मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत हर लाभार्थी बहन को हजारों रुपये मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना की लाभार्थी हर बहन के खाते में भी हजारों रुपये ट्रांसफर हुए हैं। मैं दिल्ली की बहनों से कहूंगा कि आप अपने बैंक से पता कर लें कि आपका फोन नंबर आपके बैंक खाते से लिंक है या नहीं है। नहीं है तो लिंक करा लें, ताकि आपके फोन पर भाजपा सरकार बनने के बाद मैसेज आएगा कि आपका पैसा जमा हो चुका है। भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में ही बहनों के खाते में 2,500 रुपया जमा करने का फैसला क्लियर हो जाएगा। और ये मोदी की गारंटी है। जो बहनें अन्य घरों में घरेलू कामकाज करती हैं, उनको एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। उनको 10 लाख तक का बीमा और बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भाजपा सरकार देने वाली है। दिल्ली भाजपा ने कहा है कि दिल्ली की बहनों को सस्ता सिलेंडर भी मिलेगा, यानी डबल इंजन की सरकार में दिल्ली की महिलाओं का डबल फायदा होने वाला है। साथियों, दिल्ली में आपदा ने नौजवानों, सरकारी कर्मचारियों और दुकानदारों का बहुत नुकसान किया। आप याद कीजिए, रोजगार को लेकर, नौकरियों को लेकर इन्होंने कितने सारे वादे किए थे, लेकिन आज दिल्ली में बेरोजगारी चरम पर है। आपदा ने दिल्ली में मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। दिल्ली सरकार के कर्मचारी, एमसीडी के कर्मचारी परेशान हैं। उनको समय पर सैलरी नहीं मिल पाती। गेस्ट टीचर हो, होमगार्ड के साथी हो, हर कोई परेशान है। हाल ये है कि दिल्ली के कितने ही नौजवानों को नौकरी के लिए नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत जाना पड़ता है। युवा साथियों, हरियाणा में देखिए, भाजपा सरकार ने बिना खर्ची, बिना पर्ची हजारों नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। सरकार बनते ही पहला काम हरियाणा की भाजपा सरकार ने यही किया। दिल्ली भाजपा ने लाखों सरकारी और प्राइवेट नौकरियों की घोषणा की है। ये भी तेजी से पूरी होगी। दिल्ली देहात में खिलाड़ियों के लिए अनेक संभावनाएं हैं। आपदा ने तो आपको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम पर धोखा दिया है, लेकिन भाजपा सरकार यहां खिलाड़ियों के लिए उत्तम से उत्तम बेस्ट सुविधाएं बनाएगी। साथियों, भाजपा कर्मचारियों, व्यापारी, कारोबारियों, मिडिल क्लास के हर परिवार की हितैषी है। मिडिल क्लास को घर खरीदने के लिए भी भाजपा सरकार मदद दे रही है। अब दिल्ली के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनरों के लिए भी बहुत बड़ी घोषणा भाजपा सरकार ने की है। केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग गठित करने का फैसला लिया है। इससे दिल्ली के हजारों परिवारों को सीधा फायदा होगा। साथियों, दिल्ली देहात में बड़ी संख्या में हमारे किसान परिवार भी रहते हैं। मैं आप सभी से भी कहूंगा कि आपदा ने जो योजनाएं रोकी है, किसानों के भलाई की योजनाएं रोकी है, उन सब का लाभ आपको, किसानों को भाजपा सरकार बनते ही मिलना शुरू हो जाएगा। जमीन से जुड़े जो भी मामले आपके हैं, कोई और समस्या है, उन सभी का समाधान हम मिलकर निकालेंगे। साथियों, कांग्रेस और आपदा दोनों अहंकार की पराकाष्ठा के प्रतीक है। ये आपदा वाले खुद को दिल्ली का मालिक बताते हैं, बहनों को कहते हैं कि वो उसका रक्षा कवच है। मोदी कहता है बहनें मेरे रक्षा कवच है। ये फर्क है।
कभी भी समझ नहीं आएगा। गरीबों को घर के लिए यहां भाजपा की सरकार बनना जरूरी है। हमारी सरकार में यहां दिल्ली में गरीबों को घर देने का काम डबल रफ्तार से पूरा किया जाएगा। इसलिए आज आप भी इस चुनाव के दरमियान जहां भी जाएं तो मेरी तरफ से एक बात कह देना, कहीं पर भी गरीब का कच्चा घर, झुग्गी झोपड़ी नजर आ रही है, उसको जाकर के कह देना। और मेरे लिए तो आप ही मोदी हैं। आप मेरी तरफ से कह देना कि मोदी की गारंटी है, दिल्ली में भाजपा सरकार बनी तो मोदी आपका पक्का घर भी जरूर बना करके देगा। साथियों, हार के डर से बौखलाए आपदा वाले किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। आज दिल्ली में पानी की कमी, गंदा पानी, यमुना की सफाई, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। आपदा के लोग जहां भी वोट मांगने जा रहे हैं, लोग इनसे पानी का हिसाब मांग रहे हैं। जनता का आक्रोश देखकर इन आपदा वालों ने सफेद झूठ बोलना शुरू कर दिया है। ये आपदा वाले हरियाणा से नफरत करते हैं, ये तो हम सबको पता है। और अपनी नफरत में ये लगातार नीचे ही गिरते जा रहे हैं। जब दिल्ली में प्रदूषण होता है तो ये हरियाणा के किसानों को गालियां देते हैं। अब आपदा वालों ने हरियाणा के लोगों पर पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया है। दुनिया को गीता का ज्ञान देने वाली धरती के लोगों पर आपदा वालों ने ऐसा घिनौना आरोप लगाया है। इतनी जहरीली राजनीति देश तक कभी नहीं देखी। आपदा वालों को लाज शर्म कुछ भी नहीं है। मैं तो दिल्ली वालों से आग्रह करूंगा कि आप सतर्क रहें। ये वोटिंग से पहले अपने झूठ को सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, भारत की नदियां हमारी सभ्यता की जीवन धारा रही है। हमारे इतिहास, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी संस्कृति ने सदियों से नदी के तटों पर बड़ी प्रगति की है। यमुना जी केवल एक नदी नहीं है, ये भारत की आध्यात्मिक और आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। लेकिन आज आपदा पार्टी की वजह से वो घनघोर संकट में है। मेरा हमेशा से विश्वास रहा है कि जहां राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, वहां परिवर्तन का रास्ता खुद बनता है।